हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। हमने जैसे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक हमने किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितने भी 1 से लेके 9 तक जितने भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम थे सारा इस चैप्टर में क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ ये सम कीजिए। अगर आपको सारे सम अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। तो लेट हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑल माय डियर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, क्रिस्पा एंड मनीषा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, देयर कैपिटल रेशो। क्या बोल रहे हैं, उसका कैपिटल रेशो मतलब जो उसका कैपिटल रहेगा उससे क्या करेंगे, हम कैपिटल करेंगे। देखो एग्जांपल यहाँ पर उसका कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिया है, तो हम कैपिटल की बात करें। इसका कितना है 90/30, तो कितना आया था इसका 90,000 और कितना आया था 30,000। तो इसका मुझे कैपिटल रेशो निकालना है। 3 0 यहाँ से भी कैंसिल, देखो चौथा जीरो भी कैंसिल, तो कितना है 9/3। इसको और कट करोगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो रेशो क्या मिला 3:1, तो मतलब 3/4 और 1/4। क्लियर, इसका रेशो आ गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। तो वेरी फर्स्ट आपको क्या प्रिपेयर करना रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और देखो आप पर करंट अकाउंट दिया है तो कौन सा बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल कहाँ चला जाएगा, सीधा लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। और क्या बनेगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 बनेगा। आपको नॉर्मली बनाने आता ही है तो हम बना लेना। देखते आगे क्या बोल रहे हैं। सन्ड्री डेटर कहाँ जाता है बेटा, असेट्स में, तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर ए लिख दूँ। परचेस कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टीडी लिख दूँ। फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट्स में। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पर जाता है, असेट्स में। वेजिस कहाँ पर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है, आपको ना सारे सम हमने किए तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। क्यों, अगर डेबिट में दिया है तो डेबिट में, अगर क्रेडिट में डिस्काउंट दिया है देखो ये वाला, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर है, ये डेबिट में दिया है तो कहाँ लिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में। ये कहाँ था, क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा, असेट्स में। कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट में, आउटवर्ड रहेगा तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पोस्टेज कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम सेल्स। तो देखो यहाँ पर सेल्स है, उसको मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। क्लियर है, कैश इन हैंड कैशड बैंक कहाँ जाता है, असेट्स में जाता है। इंश्योरेंस है, कुछ बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन है, इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस समझ लेते हैं, अरे इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है, अपना असेट्स में जाता है। ये कहाँ जाएगा, इंश्योरेंस है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर, टीडी लिख दूँ। क्लियर है, ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। वेयर हाउस रेंट कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट याद है, ABCD, A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर बैड डेब्ट्स, C फॉर कमीशन, D फॉर डिस्काउंट। तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बिल्डिंग कहाँ जाता है, असेट्स में, तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर, A लिख दूँ। सारा डेबिट साइड मैंने क्या कर दिया, ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। देखो पहले परचेज दिया है तो क्या करोगे, एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखोगे, आप परचेज लिखोगे। वेरी फर्स्ट क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है। सेल्स कहाँ जाएगा बेटा, सेल्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है, क्रेडिट साइड आपको पता रहेगा, क्रेडिट में। रेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट, क्यों, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम परचेज, और मैं क्या करूँ, परचेज को क्या करूँ, स्टार कर दूँ बराबर, लेस फ्रॉम परचेज। डिस्काउंट पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, क्रेडिट में दिया। बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। कैपिटल कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में जाता है। करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। वहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बैलेंस क्या लिखोगे, ब्रॉट डाउन आप लिखोगे। मतलब क्लियर है, करंट अकाउंट दिया तो करंट अकाउंट बनेगा। कैपिटल कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। आगे एडजस्टमेंट, ये मेरी काफ़ी फास्ट किया क्योंकि नॉर्मली आपको भी सब पता चल ही गया रहेगा। फर्स्ट से लेकर 9 तक आपने इजीली सम किया रहेगा तो सारा आइडिया आ गया रहेगा। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वे 37,000, तो क्लोजिंग स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक हुआ अपना, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट क्या होती है बेटा, फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा,
बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा। क्लियर है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट। अभी क्या बोल रहे हैं, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2000 विच वॉज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2000। मतलब सेल्स के अंदर इंक्लूड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम सेल्स। हम सेल्स में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। और सोल्ड कर दिया, मशीनरी को क्या करेगा, बेच दिया तो मशीनरी में से ऐड होगा कि लेस होगा। आपके पास मशीनरी, आपने उसको सेल कर दिया तो क्या होगा, मशीनरी में से क्या होगा, लेस होगा। तो सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, लेस फ्रॉम मशीनरी। क्लियर है। तो मैं एक काम करता हूँ, सेल्स को स्टार कर दूँ और किस में होगा, मशीनरी को स्टार कर दूँ। तो प्लांट एंड मशीनरी को स्टार कर दूँ और सेल्स को देखो कितने स्टार हो गए, 2 स्टार। 2 स्टार मतलब कितना, 5 लाइन क्या करोगे, आप छोड़ोगे। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट, याद करो वेरी फर्स्ट मैंने जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पर मैंने आपको फिक्स असेट्स को पता है एकदम बाइफरकेट करके दिया। फिक्स असेट्स में क्या आता है, देखो बिल्डिंग आता है, प्लांट एंड मशीनरी आता है, फर्नीचर आता है। क्लियर है। और क्या, बस हाँ, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। याद करो, मोटर, कार, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये सारा का आता है फिक्स असेट्स में। तो इसको कितना करना है, डेप्रीशिएशन 5%। तो 5% से मुझे क्या करना है, लेस। तो मैं बिल्डिंग को स्टार कर दूँ, प्लांट एंड मशीनरी को 1 स्टार रखा था तो 1 और स्टार मतलब 2 स्टार, मतलब कितना लाइन छोड़ के 5 लाइन। और फर्नीचर को क्या है, स्टार है। एडजस्टमेंट 4 क्या बोल रहे हैं, ईच पार्टनर इज एंटर टू गेट कमीशन 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहे हैं, 5%। ये जब भी आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली एडजस्टमेंट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजिस और सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजिस और सैलरी को क्या कर दूँ, स्टार। आउटस्टैंडिंग पता है ना, ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बोल रहे हैं, 3% ऑन सन्ड्री डेटर। तो डेटर को भी मैं क्या कर दूँ, 1 और स्टार कर दूँ, मतलब डेटर में से 3% लेस होगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो देखो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी। सेल्स को 2 स्टार है, सन्ड्री डेटर को 1 है, परचेज को 1 है। फर्नी पता है ना, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस होके उसका अमाउंट इनर में ही लिखेंगे। सारा चीज़ देखो, सैलरी को स्टार है, बिल्डिंग को क्या है, स्टार। आपके सामने मैं ये रखता हूँ, आप फटाक से एंट्री ट्रांसफ़र कर लीजिए, हम साथ में मिलके सम करते हैं। जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपने सारी चीज़ें अच्छे से ट्रांसफ़र कर दी है। जैसे मैंने बताया था, ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट रहता है, परचेज में से परचेज रिटर्न। सेल्स को 2 स्टार था, सेल्स रिटर्न लेस करके मैंने कहाँ लिखा, उसको इनर में लिखा। वेजिस को स्टार है तो इनर में, सैलरी को स्टार है तो भी मैंने कहाँ लिखा, उसको इनर में ही लिखा। तो वैसे सारी चीज़ें मैंने देखो, डेबिट का अमाउंट डेबिट का, डिस्काउंट अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। करंट अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बराबर खुशी का और मनीषा में। कैपिटल कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में। और जिसको इसको स्टार है उसके नीचे देखो, प्लांट एंड मशीनरी को 2 स्टार था तो मैंने 5 लाइन छोड़ा है। बिल्डिंग को भी स्टार है तो उसके नीचे भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर स्पेस रख दिया है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, हम एडजस्टमेंट भी करते हैं। वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वर्स कितना दिया है, 37,000। क्लोजिंग स्टॉक तो अभी आप होप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको आई गया रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड देखो, सैलरी सेल्स को स्टार है तो उसके नीचे और लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखो, बाय क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर लिख दूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक। मैं रेड पेन से इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको ये एडजस्टमेंट। आपको एग्जाम में कोई भी एक ही पेन से लिखना है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू कितना दिया है मुझे, यहाँ पर दिया है 37,000। तो आउटर में कितना लिख दूँ मैं, 37,000। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट की असेट साइड। तो असेट साइड में भी मैं यहाँ पर लिख दूँ, क्या लिख दूँ, क्लोजिंग स्टॉक 37,000। क्लियर है। बिल्डिंग को स्टार है तो 3 लाइन छोड़ने के बाद हमें क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी 2000 विच वर सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब सेल्स के अंदर इंक्लूड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड करने के लिए वेरी फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स में से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, लेस इंक्लूड लिखो या इंक्लूडिंग लिखो, आपकी मर्जी। इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी
कितना लेस करना है, 2000 लेस करना है। तो 1,19,500 में से 2000 किया तो 1,17,500 अपना आंसर आ जाएगा। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, मशीनरी में से मैं क्या लिखूँ, लेस कर दूँ, लेस सेल्स ऑफ मशीनरी। कितना लेस करना है, 260 में से 2 किया तो कितना बचता है, 58,000 बचेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी क्या बोल रहे हैं, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट। फिक्स असेट्स क्या क्या होता है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, और क्या होता है अपने लिए, बिल्डिंग। तो डेप्रीशिएशन कितना करना है, 5%। तो सबका मुझे क्या करना है, 5% क्या करना है, मुझे डेप्रीशिएशन करना है। तो लेट एक एक का स्टार्ट करते। फर्नीचर का लिखते लेस डेप्रीशिएशन @ 5% पर एनम। तो यहाँ पर ब्रैकेट में कितना लिख दूँ, 38,500। उसका कितना निकालना है मेरे को, 5% करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1925। तो 1925 आंसर आ जाएगा। इसको मैं माइनस करूँगा तो आंसर आ जाएगा 67,575। क्लियर। अभी सेकंड प्लांट एंड मशीनरी का कौन सा वाला ले लोगे, 58। क्यों, 60 में से भी बेस दिया, उस पर डेप्रीशिएशन नहीं आएगा। तो लेस में यहाँ पर लिखूँ डेप्रीशिएशन @ 5% पर एनम। तो 58,000 पे कितना निकालना है मेरे को, 5%। 5 अपॉन कितना आ गया, 100, 0 करोगे तो इसका भी आंसर आएगा 2,900। आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करोगे तो आउटर में आ जाएगा 55,100। अभी बिल्डिंग पे भी लेना है तो बिल्डिंग पे भी मैं क्या लिखूँ, लेस डेप्रीशिएशन @ 5% पर एनम। तो 20,000 पे कितना निकालना है मेरे को, 5%। तो 5 अपॉन 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा अपना 1000। तो 20 में से 1000 क्या, कितना आंसर आएगा, 19,000 अपना आंसर आ जाएगा। ये सारा मैंने क्या कर दिया, डेप्रीशिएशन वेरी फर्स्ट हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, टू डेप्रीशिएशन। पहले किसका लिखूँ, यहाँ पर मैं फर्नीचर। आप इनर में लिख के आउटर में भी लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आउटर में ही लिख रहा हूँ 1925। उसके बाद क्या लिखो, प्लांट एंड मशीनरी। कितना था इसका, डेप्रीशिएशन आया था 2,900। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो आउटर वाला अमाउंट लिख देते हैं। आउटर वाला नहीं, हमें इनर वाला अमाउंट ही लिखना है। और क्या लिखेंगे, बिल्डिंग। कितना आया था, 1000। तो मैंने यहाँ पर सबका डेप्रीशिएशन लिख दिया। हो गया अपना एडजस्टमेंट। आगे क्या बोल रहे हैं, ईच पार्टनर टू गेट कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। जब भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तभी हम ये एडजस्टमेंट करेंगे। और क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहे हैं, 5% पर एनम। तो आपको पता रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैं लिख दूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखूँ आगे, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दूँ मैं यहाँ पर, वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 में लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ कितना परसेंट बोला है, 5% पर एनम, 5% पर एनम। तो यहाँ पर अपने पास दो था, क्रिस्पा कैपिटल कितना दिया था इसका, 90,000। और क्या था अपने पास, मनीषा कैपिटल कितना दिया है हमें, 30,000। तो उसका क्या निकालना है मेरे को, बस इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100, 0 गया, 9 5 कितना होता है 45, और 2 0 कितना है इसका 4,500 आ गया। अभी किसका करना है, मैं मनीषा का करना है। मनीषा का भी यहाँ पर क्या लिखो, इंटरेस्ट 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100, 0 कैंसिल हो गया, 5 3 कितना होता है 15, और 2 0 कितना आ गया 1,500। एक इंटरेस्ट का इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, एक तो इफेक्ट कहाँ आता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट में। क्रेडिट है तो दूसरा कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरे को यहाँ पर शॉर्टेज पड़ेगा जगह का, इसके लिए मैं यहाँ पर एडजस्ट करके लिख रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा क्रिस्पा और नीचे क्या आएगा मनीषा। क्रिस्पा का कितना आया था 4500, इसका कितना आया था 1500। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 6000। आप डेप्रीशिएशन का भी ऐसे भी कर सकते, इनर में लिख के ऐड करके आउटर में भी लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट आउटर में लिखो तो भी चलेगा। मैं दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो गया। ये जब भी आएगा तब बताएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजिस और सैलरी। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है? आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा लाइबिलिटी में। तो एक काम करूँ, पहले वेजिस में ऐड कितना करना है मेरे को 200, तो ऐड में यहाँ पर लिखूँ आउटस्टैंडिंग कितना लिखूँ यहाँ पर 200 आउटस्टैंडिंग वेजिस। तो 800 में 200 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। अभी मेरे को किस में ऐड करना है, सैलरी में भी ऐड करना है। सैलरी का कितना दिया है 500, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 500। 3500 में 500 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4000। अपना आंसर आ जाएगा। ये सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड होगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड पे क्या लिखो, आउट स्टैंडिंग। पहला क्या था वेजिस, वेजिस का कितना दिया था 200, तो और सैलरी का कितना दिया था 500। तो 200 प्लस 500 कितना हो जाएगा 700। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो दोनों आउटर में लिखो तो भी चलेगा, या तो सेपरेट सेपरेट लिखो तो भी आपको चलेगा। मैंने कर दिया। अभी क्या बोल रहे, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। कितना बोल रहे 3% ऑन डेटर। तो डेटर का कितना निकालना है मेरे को 3% लेस करना है। तो लेस यहाँ पर क्या लिखूँ RDD। अगर मैंने बताया था परसेंटेज में रहता है तो RDD @ कितना है 3% पर एनम। तो 28,000 का कितना निकालूँ 3%, 3/100 आ गया, 0 गया। अगर करोगे तो कितना आएगा 840। क्या करना है माइनस करना है, तो आउटर में आ जाएगा 27,160। क्लियर, आंसर आ जाएगा 27,160। अपना आंसर आ जाएगा। एक इफेक्ट क्या होता है, यहाँ से लेस कर दिया। सेकेंड इफेक्ट देखो, यहाँ पर बैड डेब्ट्स कुछ दिया नहीं गया है, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल सा लिख देना है 2RDD, या ब्रैकेट में लिखो न्यू लिखो तो भी चलेगा, खाली RDD लिखो तो भी चलेगा। कितना है 840। तो 840 में क्या करूँ, यहाँ पर लिख दो। अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको एग्जाम में कोई भी एक ही पेन से लिखना है, अलग अलग पेन से नहीं लिखना है। और एक ही पेन मतलब कौन सी रहनी चाहिए, रेड नहीं रहनी चाहिए, ब्लू रहनी चाहिए, या तो ब्लैक रहनी चाहिए। मैं तो जस्ट आपको समझे उसके लिए ही आपको रेड पेन से लिख रहा हूँ। हमने सारे एडजस्टमेंट फ्रेंड्स कर लिए। अभी बारी आई टैली की। तो टैली करते समय मैंने बताया था सबसे वेरी फर्स्ट आपके हाथ में क्या रहना चाहिए, पेंसिल। अगर इस साइड का टोटल करोगे तो आएगा 72,800। अगर इस साइड का टोटल करोगे तो आएगा 1,54,500। तो तुम मुझे बताओ कौन सा टोटल ज़्यादा है, 1,54,500 ज़्यादा है 72,800? ऑफकोर्स 1,54,500 ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँ 1,54,500। यहाँ पर भी कितना लिखूँ 1,54,500। अगर माइनस करोगे किस में से कितना माइनस करना है, 1,54,500 में से कितना माइनस करना है 72,800। आपको क्या करना है माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 81,700। ये अपना क्या हुआ 2 ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। इसको क्या बोलेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। और याद करो ग्रॉस प्रॉफिट आया तो अपना एक एडजस्टमेंट बाकी था, क्या था, पार्टनर एंटर टू गेट कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं लिखूँ वर्किंग नोट नंबर 2, क्या लिखूँ, कमीशन ऑन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन एट 1% ऑफ किस पे, ग्रॉस प्रॉफिट। और हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 81,700। उसका कितना निकालना है 1%, तो 1/100, 2 0 कैंसिल, तो कितना है 187। क्या है ईच है, देखो यहाँ पर बोला गया है कितना लेना है, कमीशन गेट 1% ग्रॉस प्रॉफिट। तो एंटर, तो इसका कितना आया, तो यहाँ पर मैं कमीशन लिख दूँ, तो बाय कमीशन वर्किंग नोट नंबर कौन सा था इसका 2, कितना आया था 817817।
ये अपना क्या आ गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 817। एक इफेक्ट क्या हो गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट में आएगा। तो दूसरा कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में 2 यहाँ पर क्या लिखूँ, कमीशन। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्रिस्पा का कितना लिखूँ, यहाँ पर 817, और किसका आया था अपना मनीषा 817। अगर दोनों को ऐड करोगे तो आउटर में आ जाएगा 1634। ये अपना आंसर आ जाएगा। ये हो गया। बस कमीशन का एक इफेक्ट क्या रहेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट में रहेगा। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा। ये हो गया। अभी इसका भी क्या करना है, मुझे टैली करना है। तो टैली करते समय अगर यहाँ पर आप करोगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स कर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में, डेबिट में है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना आता है 81,700। अगर आप इस साइड का टोटल करोगे तो सिंपल ये कितना आ जाएगा, 84,000 आ जाएगा अपना टोटल। अगर आप इस साइड का टोटल करते हो तो आपको मिल जाएगा 27,599। क्लियर है, 27,599 मिल जाएगा। तो देखो अगर आपने किया तो 84 ज़्यादा है या 27,599, तो 84 ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर एंड में क्या लिखूँगा, 84,000। यहाँ पर भी मैं कितना लिखता हूँ, 84,000 लिखता हूँ। अगर आप 84,000 में से कितना माइनस करना है मेरे को, 84,000 में से 27,599 अगर माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 56,401। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में क्या करूँ, सर्कल करके लिख दूँ 56,401। इसको क्या बोलते हैं, टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन बोलेंगे। और ये क्या करेंगे, दोनों पार्टनर में ट्रांसफ़र करेंगे। कौन से यहाँ पर अपने पास 2 पार्टनर है, क्रिस्पा और मानसी। क्रिस्पा और क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, मनीषा। कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और कौन से रेशो में जाएगा, मैंने यहाँ पर वेरी फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया था। रेशो क्या था, कैपिटल रेशो। तो देखो इसका रेशो क्या आया था, 3:1। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, 3/4, और इसका कितना था 1/4 मल्टीप्लाई बाई 56,401 मल्टीप्लाई बाई 56,401। अगर आप करोगे तो बेटा आपको इसका आंसर आ जाएगा अराउंड 43,301, और इसका आंसर आपको मिलेगा 14,100। तो ये डेबिट में है तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो करंट अकाउंट में क्या लिखो यहाँ पर, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अगर करोगे तो इसका आंसर आएगा 43,301, और इसका आंसर आएगा 14,100। अगर आप इस साइड ये देखो, इसी साइड का टोटल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड का टोटल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो इसका आंसर आएगा अपना 52,618 और 19,417। 52,618 और इसका भी कितना आएगा अपना 19,417। सेम टोटल यहाँ पर ऊपर भी आ जाए, कुछ है ही नहीं तो सेम टोटल नीचे फिर ऊपर 52,000 और 19,417। इसको क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसको क्या था, बाय टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड पे मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसका किसका था, क्रिस्पा का कितना आया था 52,618, और इसका किसका आया था, मनीषा कितना आया था 19,417। अगर आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 72,035। अगर देखोगे तो अगर एंड में क्या करना है, आपको टैली करना है। अगर टैली करोगे तो आंसर आएगा 2,40,235। यहाँ पर भी कितना आएगा 2,40,235। अगर आप देखोगे तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था यहाँ पर 81,700, तो राइट है। अपना नेट प्रॉफिट कितना आया था 56,401, राइट है। और अपना फाइनली टैली भी अगर आप देखोगे तो अपना आंसर क्या है, राइट आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।